कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त हरे कृष्ण हरे वो सत्य को परिचय प्रणाम श्री प्रभुपाद की जय। हरे 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 राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत आज के सत्र में। माता जी आप हो गए फ्री? हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। यस माता जी मैं हूँ। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। एक राजा सिंहासन पर बैठा है और एक कीड़ा भी। दोनों एक ही सिंहासन पर बैठे हैं, किंतु दोनों में बड़ा अंतर है। एक ही सिंहासन पर बैठने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों एक समान हो गए। क्यों? अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण। कीड़े की सहज स्थिति दूसरों को काटना है और राजा की स्थिति शासन करना है। यद्यपि दोनों समान स्तर पर हैं, उनमें विशाल अंतर है। इसी प्रकार भगवान और जीवात्मा दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बातें कर सकते हैं, लेट सकते हैं, खा सकते हैं, किंतु वह अंतर बना ही रहेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अनुवाद: यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार हुआ करते थे। अग्निअस्त्रों के सामना जल के यानी कि वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी नहीं पता है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो अभी हम इसको देखेंगे, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा कल वाला देखेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा। 22 वाले वर्स में कल हमने देखा कि जैसे मनुष्य क्या होता है, पुराने वस्त्रों को त्याग के उनको छोड़ के नए नए वस्त्र धारण करता है,
तो वैसे ही जो आत्मा है वो भी क्या करती है, पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मतलब भगवान की कृपा से, भगवान की अरेंजमेंट से उसको, आत्मा को नया नया शरीर मिलता जाता है। तो आज का जो वर्ड्स है 23 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर फिर से अगेन, क्योंकि हम इसके बारे में काफी बार बात कर चुके हैं कि जो आत्मा है उसको ना तो भिगोया जा सकता है, ना तो उसको जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, खंड खंड, मतलब उसके ना टुकड़े टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, उसको सेक्शंस में डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, और ना भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। अभी आप बोलो कि हमारे अंदर तो आत्मा है, लेकिन हम तो गीले हो जाते हैं जब हम नहाते हैं, या जब हम पानी में डूबते हैं हम तो मर जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो बॉडी की वजह से होता है, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर किसकी कवरिंग लगा रखी है भगवान ने, बॉडी की, है ना, ये पंच महाभूत जो मिट्टी जल आकाश वायु अग्नि। तो इसकी वजह से जो बॉडी है, बॉडी जो होती है, जब पानी में हम गिरते हैं या पानी में कोई डूब जाता है तो वो गीला हो जाता है। और अग्नि में अगर थोड़ा सा भी हमें कुछ लग जाए तो हम जल जाते हैं। वो क्या जलता है, वो बॉडी जलती है हमारी। तो इसलिए बोला जाता है कि हम आत्मा है, हमें ये जानना होगा कि हम सोल हैं, हम भगवान के अंश है, हम ये बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो अपनी अज्ञानता के कारण ऐसे ही जज करते हैं ना, खुद को कि हाँ, हमारे हाथ पे चोट लग गई, हमारे हाथ पे कुछ जल गया, तो दैट मीन्स हम जल सकते हैं। हमें हमारे हाथ पे कट लग गया, चाकू लग गया, ब्लेड लग गया, तो दैट मीन्स हमें काटा जा सकता है। पर ऐसा नहीं है, वो हमारी बॉडी को काटा जा सकता है, हमारी बॉडी को भिगाया जा सकता है। लेकिन आत्मा जो है, वो आत्मा को यहाँ पे भगवान जी ने क्लियर कर दिया कि आत्मा को तो किसी भी शस्त्र के द्वारा, चाहे वो शस्त्र, चाहे वो वेपन इतना भी स्ट्रोंग है, कैसा भी है, लेकिन किसी भी वेपन के द्वारा आत्मा इतना सूक्ष्म है ना कि उसको खंड खंड भी नहीं किया जा सकता, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल भिगो सकता है, ना ही वायु से सुखा सकती है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर जो है ये जानने की क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा, वो होनी चाहिए। क्योंकि भगवान यही कहते हैं ना कि जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा कि हम कौन है, हम क्यों आए हैं, और हमें ये बॉडी जो है, डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी मिलती है, शरीर मिलते हैं, ये क्यों मिलते हैं, तो जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भक्ति अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जब हमें परमात्मा का, भगवान का ज्ञान हो जाता है, तो हम ज्यादा अच्छे से भक्ति कर पाते हैं कि अच्छा, ये हमारा पर्पस है, और ये हम ऐसे नहीं है, हम रियल में क्या है, और हमें रियल में कहाँ पे जाना है, हमारा गोल क्या है। तो फिर हम जब क्लियर होंगे, हमारे जो डाउट्स हैं जो क्लियर होंगे, तो हम अच्छे से भक्ति जो है भगवान की वो कर सकते हैं। इसीलिए आत्मा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि पहले के टाइम के क्या होते थे। पहले के टाइम में आधुनिक टाइम में जो हथियार हैं, वो तो बहुत छोटे हथियार हैं पहले के टाइम के वेपन से। तो आज के टाइम में आप देखो, आप हम बोलते हैं कि अरे वो तो बहुत बड़ी गन है, ये तो बहुत बड़ी राइफल है, ये तो AK-47 है ना, इससे तो इंसान मर जाता है, पता है। तो आज के जो ये वेपन्स है, ये हथियार हैं, तो पहले के जो वेपन्स होते थे उसके टाइम में, उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है ना। हमारी नजर में ये बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम में जो हथियार होते थे वो इतने बड़े बड़े हथियार होते थे। जैसे कि यहाँ पे क्लियर लिखा है, तलवारें होती थी बड़ी बड़ी, मतलब इतनी तेज धार वाली तलवारें होती थी। अग्नि अस्त्र होते थे, वर्षा के अस्त्र भी होते थे, मतलब वर्षा को भी काट सकता था और वर्षा को भी स्टॉप कर सकता था, ऐसे ऐसे अस्त्र होते थे। चक्रवात ला सकता था, साइक्लोन ला सकता था, उसको रोक सकता था, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र होते थे। और आप सबने सुना ही होगा कि महाभारत में भी यूज किए गए थे, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ब्रह्मास्त्र होता था, वरुण अस्त्र होता था, अग्नि अस्त्र होता था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वेपन्स के नाम है। इंद्र अस्त्र होता था। ये काफी ऐसे ऐसे अस्त्र होते थे, ऐसे ऐसे वेपन्स होते थे। वज्र होता था, मतलब जो हमने कभी ना देखे होंगे आई गेस, ना तो हमने इनके बारे में अच्छे से सुना होगा। तो जो भी है कि कहने का मतलब ये है कि आज की जो वैज्ञानिक आज आज के जो आधुनिक युग में जो हथियार हैं, उनको हम कहीं से भी कंपेयर कर ही नहीं सकते पुराने जो टाइम के हथियार होते थे। तो
जो आग्नेय अस्त्र वगैरह का जो सामना है उसका क्या किया जाता, जल के हथियारों से भी किया जाता था। लेकिन आज के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, वो इन सब चीजों से अज्ञात है, मतलब उनको ज्ञान ही नहीं है इन चीजों का। और क्या है कि कहने का मतलब क्या है कि चाहे जो भी है, चाहे पहले के हथियार होते थे, चाहे कितना मर्जी स्ट्रॉन्ग वेपन्स होते थे, चाहे आज के मॉडर्न वाले हथियार हैं, चाहे कुछ भी है, पर आत्मा फिर भी नहीं काटी जा सकती। नो डाउट कितना भी स्ट्रॉन्ग वेपन है, कितना भी पावरफुल हथियार है, लेकिन आत्मा को फिर भी भगवान जी क्लियर कर रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता, ना ही उसको काटा जा सकता है, भिगोया जा सकता है, जलाया जा सकता है। क्योंकि आत्मा जो है वो क्या है, वो बहुत सूक्ष्म है और वो भगवान का अंश है। तो आगे क्या है, आगे हम देखेंगे कि मायावादी जो है, मायावादी फिलोसफी, मायावाद लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम जो है वो भगवान से बिल्कुल वो हो गए हैं, मतलब निकल चुके हैं, टूट चुके हैं, मतलब बिल्कुल अलग हो चुके हैं। मतलब हमारी जो आत्मा है, जैसे कि एक पेपर है, पेपर को जब हम कट करेंगे तो पेपर के जो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो ये नहीं है कि परमात्मा खत्म हो गया, मतलब पेपर का अस्तित्व खत्म हो गया या उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो टुकड़े अब दोबारा नहीं आ सकते, नहीं। टुकड़ों को जोड़ा भी जा सकता है, चिपकाया भी जा सकता है, लेकिन मायावाद फिलोसफी क्या है कि बस अलग हो गया तो मतलब इसके पीसीस हो गए, खंड खंड हो गया, अभी इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, आत्मा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बट ये मायावाद फिलोसफी है जो जिसको के हम बिल्कुल भी, मतलब प्रभुपाद जी ने बिल्कुल ही नकारा है। इवन के चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बोला था कि हमें मायावादियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, वो हमें मिसलीड करते हैं, गलत बताते हैं, है ना, भ्रमित करते हैं। तो आगे क्या है, अभी उनकी फिलोसफी ये भी है कि मृत्यु जब हमारी होती है तो हम, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है ना, निराकारवादी भी यही बोलते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाती है। तो अगर आत्मा परमात्मा में मिल गई, ठीक है, मर्ज हो गई, तो दैट मीन्स क्या हुआ, सोल का अस्तित्व ही खत्म हो गया, है ना। तो जैसे कि आटा है, आटा को गूंदा, आटे की गोलियां बनाई छोटी छोटी, तो आटे को हमने अभी रोटी नहीं बनानी, हम सोच रहे हैं अभी नहीं रोटी बनानी, तो इसको हम मिक्स कर देते हैं, तो आटे में मिक्स कर दिया, तो वो गोली मिक्स हो गई, तो वो गायब हो गई, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है सोल के साथ। जो सोल है वो क्या है, वो परमात्मा के साथ, जैसे कि हमने कल वाले वर्ष में भी डिस्कस किया था कि आत्मा परमात्मा के साथ रहती है, हृदय में वास करती है, कि एक पेड़ है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, तो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। वो ये नहीं है कि भगवान में मिल गई तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया, उसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आत्मा है, जो सोल है, जब वो भगवान के साथ रहती है, भगवान की सेवा करती है, उसका यही स्वरूप है। तो आगे क्या है, तो इसीलिए जो मायावाद फिलॉसफी है, ये यहाँ पे इसका पूरी तरह से खंडन हो जाता है कि अ, हमें आत्मा को परमात्मा से, मतलब जीवों को परमात्मा से विलग कर पाना पहले संभवतः, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। मतलब हम क्यों यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि हम अज्ञानता के कारण हमें भोग करना चाहते थे ना, हमें भोग करने की प्रवृत्ति थी, इसीलिए हम अज्ञानता के कारण भगवान से जो अपना रिलेशन है, अपना संबंध है, वो भूल चुके हैं। इसी वजह से हम इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं, अलग होके। पर ये नहीं है कि हम बिल्कुल अलग हो गए, अब दोबारा हम भगवान के पास नहीं जा सकते, भगवान अगर जाएंगे तो भगवान में मिल जाएंगे, भगवान इसमें समा जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अज्ञानता के वश हम भगवान से अलग हो चुके हैं, क्योंकि हमने भोग करने की हमारे में प्रवृत्ति थी, हम चाहते थे हम भोग करें और ऐश करें, तो उसी वजह से जो है हम भगवान को भूल चुके हैं, अपनी अज्ञानता के कारण अपना रिलेशन भूल चुके हैं। और ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है भगवान के साथ रिवाइव करना है हमें, वो कैसे होगा, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। तो शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक भी है ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। चेतो दर्पण मार्जनम मतलब चित्त का दर्पण जो है उसका मार्जन, मतलब उसकी सफाई, उसकी क्लीनिंग है। उसकी क्लीनिंग कैसे होगी, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवान के साथ अपने रिलेशन को रिवाइव कर पाएंगे। कैसे रिवाइव कर पाएंगे, शास्त्रों को पढ़ के, अच्छे तरह से स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, सुन के, श्रवण करके,
जप करके भगवान के साथ अपना संबंध जो है हम जान पाएंगे कि आत्मा जो है हम, यानी कि हम भगवान से अलग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी भोग करने की प्रवृत्ति के कारण, और हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और हमें भगवान के पास जाना है वापस, और भगवान के साथ रह के भगवान की सेवा करनी है, भगवान को सर्व करना है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें अभी अपनी भगवान की सर्विस पे, भगवान की सेवा पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सो दैट बाद में जब हम भगवान के पास जाएं तभी तो हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे ना, भगवान की सेवा करेंगे ना। अगर हम अभी सेवा नहीं करेंगे, इट्स लाइक एन मतलब ये टेस्ट है हमारा, मतलब जब तक हम पढ़ाई प्रैक्टिस, नहीं करेंगे तब अभ्यास का तक हम, अभ्यास अभ्यास जी अभ्यास का जी समय। माता जी, सॉरी, अभ्यास, ठीक है। तो हमारी ये प्रैक्टिस चल रही है, तो जब अगर हम प्रैक्टिस होगी हमें, तभी हम जाके एग्जाम क्लियर कर पाएंगे ना। तो अगर हम अभी ही भगवान की सर्विस नहीं करते हैं, भगवान को भोग नहीं लगवा के खा रहे हैं, भगवान को हम, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, वाणी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हम बाद में कैसे भगवान की सेवा कर लेंगे ना, भगवान के साथ रह के। तो ये तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि हम भगवान में मिल जाएंगे या भगवान में समा जाएंगे, हमारी ज्योत भगवान में लीन हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे क्लियर किया है, और भगवान कृष्ण ने भी यहाँ पे क्लियर किया है कि हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के साथ रह के। हाँ, ये नहीं है कि हम कृष्ण के बिल्कुल साथ में बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, हम भगवान भी सिंहासन पर बैठे हैं और हम भी सिंहासन पर चढ़ के बैठ गए कि भगवान जैसे आप वैसे हम, हमारी भी सेवा करवाओ, है ना। तो अभी आज के हमने वर्ष में श्रीला प्रभुपाद जी के कोटेशन में भी पढ़ा कि इस कीड़े और इसमें राजा में बहुत अंतर है। चाहे ही मतलब कीड़ा भी एक सिंहासन पर बैठा, राजा भी एक सिंहासन पर बैठा, पर कीड़े की प्रवृत्ति क्या है? काटना। राजा की प्रवृत्ति क्या है? दूसरों की सेवा करना, मतलब दूसरों को, मतलब राज्य चलाना। तो हम कभी भी एक नहीं हो सकते। तो वैसे ही जो भगवान का जो पद है, भगवान की जो पोस्ट है, ही इज लाइक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो हमारा, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना, लेकिन भगवान के साथ रह के। अगर हमारी आत्मा हम भगवान में मिल ही जाएगी, हम भगवान में मिल ही जाएंगे, तो भगवान की सेवा कहाँ से करेंगे हम? भगवान की सेवा तो कर ही नहीं पाएंगे ना, भगवान के साथ रेसिप्रोकेट तो कर ही नहीं पाएंगे ना, प्रेम का आदान प्रदान तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने मायावाद का साफ साफ खंडन किया है, और निराकारवादियों का भी खंडन किया है, उनकी फिलॉसफी का भी खंडन किया है, सॉरी। तो जैसे कि अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, जैसे एक आग है, ठीक है। तो आग आग चलती है, जब अग्नि चलती है, तो आपने देखा होगा लोहड़ी में भी, या फिर नॉर्मल जब हम फायर वर्क्स में देखते हैं, तो उसके छोटे छोटे वो उड़ते हैं ना, सफूलिंग, सफूलिंग उड़ते हैं छोटे छोटे से। लेकिन वो क्या होते हैं, जब अलग होते हैं वो बुझ जाते हैं, लेकिन दोनों का मतलब गुण तो समान ही है ना, वो निकले तो उससे ही है ना। वैसे ही हम जो है भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। तो इवन के भगवत गीता के चैप्टर 15.7 में भी बोला गया है। तो अभी मैंने अंश की बात की, तो कोई बताना चाहेगा ये कौन सा वर्ड्स है 15.7? माता जी मैं बताऊं, जी जी जी, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरि बोल। तो आप सब लोग भी थोड़ा थोड़ा बताया करो, क्योंकि हमेशा भव्या प्रभु जी बताते हैं, आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं हम, है ना, कि थोड़ा सा आप एक्टिव रहो। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है कि हम क्या है, भगवान के अंश हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। हम भगवान के हमेशा से अंश थे, हैं और रहेंगे। ये नहीं है कि हम भगवान के धाम चले गए या भगवान के पास चले गए भक्ति करने के बाद, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, सोल का अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोल क्या है, हमारा जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, मतलब हम भगवान के साथ रह के भगवान की सेवा करें, हमारा यही कर्तव्य है, और यही आत्मा को करना चाहिए, और इसी से ही जो आत्मा है वो आनंद में रह सकती है। तो आई होप फिर इस आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बताना चाहते हैं कि आत्मा को अर्जुन किसी भी तरह से खंड खंड किया ही नहीं जा सकता। मतलब ये नहीं है कि ये सब मर जाएंगे, कौरवों का तुम वध कर दोगे इन सब से युद्ध करके और ये चले जाएंगे तो खत्म नहीं, इनकी आत्मा रहेगी और इनको नया शरीर मिलेगा।
और इनको नया शरीर देने की जिम्मेदारी मेरी है, मतलब भगवान की है। भगवान कृष्ण खुद अरेंजमेंट करते हैं उसका। तो यही जो है भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको क्लियर करना चाह रहे हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। माता जी आप कुछ ऐड करोगे? हरे कृष्णा माता जी। भाव्य प्रभु जी, अनुवाद को पढ़ो एक बार फिर से। जी माता जी। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। धन्यवाद प्रभु जी। अगर हम इसको अपने साथ रिलेट करें ना, ये जो चीज यहाँ पे लिखी है कि ना तो कोई मुझे काट सकता है, ना मुझे जला सकता है, ना भिगो सकता है, ना कोई मेरे को नष्ट कर सकता है, तो इस चीज को अब सोचकर क्या होगा, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा कि मतलब मेरे को कोई भी नहीं मार सकता, किसी में हिम्मत ताकत ही नहीं है कि कोई मेरे को मार सकता है। आत्मविश्वास जो होता है वो हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन आप ये चीज सोचो कि कोई भी मेरे को मार सकता है, कोई भी मेरे को काट सकता है, कोई भी जला सकता है, कोई भी भिगो सकता है, कोई भी डुबो सकता है, कोई भी सुखा सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम थोड़े से डर जाएंगे कि कभी भी कोई भी कैसे भी आकर मार देगा, कोई भी आकर कैसे भी मार देगा। लेकिन जैसे ही आप इसका उल्टा सोचते हो, यानी कि आप जब समझ गए हो ये चीज अच्छे से कि हम आत्मा है, तो मुझे कोई भी नहीं मार सकता है किसी भी वे में, तो ये चीज आपको क्या करेगी, निर्भय बनाता है, निडर बनाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है रियल में, वो हमको वास्तव में निर्भय ही बनाता है कि अरे तू कटने छीलने वाली चीज नहीं है, तू आत्मा है। आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, ना भिगो सकता है, ना जलाया जा सकता है, तो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। तो ये बात अपने आप में हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है कि मेरा कभी भी विनाश नहीं हो सकता, कोई भी शस्त्र अस्त्र जो भी है उसके द्वारा मैं नहीं मारा जा सकता, कोई मेरे को अलग नहीं कर सकता, कोई मेरा खंड खंड नहीं कर सकता, इत्यादि। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि पहले कोई, जैसे होता है ना हलवाई की दुकान पे हम लोगों ने सबने मिठाई खाई है, लड्डू होता है लड्डू। तो लड्डू में क्या होता है, लड्डू कैसे बनती है, पहले बूंदी बनती है, बूंदी को इकट्ठा करते हैं, गोल 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 बटते हैं उसको, तो उसका लड्डू बना लेते हैं, आकार हो जाता है उसका लड्डू का। तो निराकार ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए तो क्या करते हैं, पहले इकट्ठा ही हो रखा था, बूंदा बूंदी 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 बूंदी, उसके बाद क्या हो गया, अलग अलग हो गए, मतलब कि पहले लड्डू था उसके बाद बूंदा 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 बूंदी हो गया। जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया आपको आटे का, मैंने यहाँ पर दिया लड्डू का, कि आटा बड़ा सा पेड़ा था गूंदा हुआ, उसमें से छोटे छोटे पेड़े निकाल के रोटियां बना ली, है ना। तो मैं क्या बता रही हूँ, जैसे लड्डू है, तो लड्डू में क्या होती है, बूंदी होती है ना, गोल गोल दाने छोटे छोटे से, मान लो कि उसको अलग कर दिया, तो ये निराकारवादी सोचते हैं कि इस तरह से सारी जीव आत्माएं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको ये चीज समझनी है कि आत्मा काटी नहीं जा सकती। जैसे कि अद्वैतवादी निराकारवादी मानते हैं कि आत्मा को काटा जा सकता है, माया जो है वो सोल को कट कर सकती है, निराकार ब्रह्म का कार मतलब कि ऐसा वो लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अग्नि के द्वारा इसको नहीं जलाया जा सकता। फायर में भी देखो, फायर बैक्टीरिया होती है, तो जो अग्नि होती है, इवन उसके अंदर भी जीवात्मा रह सकती है। जैसे कई लोग बोलते हैं, आप बोल रहे हो सूर्य देव सूर्य देव, तो सूरज देव में कोई भला कैसे हो सकता है, मतलब कि सूर्य देव जो है वो सूरज के अंदर कैसे हो सकता है, अरे वो उसका घर है, उसका लोक है, क्यों नहीं हो सकता। सूर्य इतना गर्म है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, वहां कोई कैसे रह सकता है। आप कहते हो कि सूर्य देव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, जब दुनिया के अंदर फायर है, फायर के अंदर बैक्टीरिया है, फायर बैक्टीरिया हो सकता है, तो सूरज के अंदर सूर्य देवता नहीं हो सकते। वो सूर्य का लोक है, उनका घर है, वो रह सकते हैं। तो जिस तरह से धरती पर हम रहते हैं, जिसको जैसे हम लोग हैं, हमको जमीन वाला शरीर मिला हुआ है, जो पानी के जीव है, जैसे कल भी बताया था, मछली, मछली का पानी वाला शरीर मिला हुआ है। तो हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारे स्वभाव के हिसाब से हमको शरीर वैसा मिलता है, मतलब जहां पे हमारा पैदा होना है हमको, मतलब कि जैसे मछली है, मछली पानी का जीव है, वो पानी में रह सकती है, हम पानी में जाएंगे हम गल जाएंगे। मछली बाहर आएगी तो वो मर जाएगी। हम पानी में जाएंगे हम मरेंगे, हम बाहर ही ठीक है, मछली पानी के अंदर ही ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज होती है ये। तो आत्मा जो है, इवन शरीर भी मतलब कि ऐसा है कि उसको जलाया नहीं जा सकता, मतलब कि आत्मा का तो मतलब क्या मतलब कि मतलब उसको कैसे जला सकते हैं, तो उसी तरह से उसको भिगोया भी नहीं जा सकता। तो जैसा कि माता जी ने बोला कि हम नहाते हैं, हम सोचें कि हम तो गीले हो गए, हम नहाए, तो वो हमारी बॉडी गीली हो रही है, आत्मा नहीं, ठीक है। तो वो चीज नहीं। और दूसरा यहाँ पे जैसा लिखा है, सारे हथियार, तलवार, अग्नि अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात वगैरह, ये हम सबने टीवी पे देखा है महाभारत में। जो आज की डेट में हम देखते हैं,
ठीक है, आज की जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने वैसी चीजें बना दी हैं, जैसे गोली बनाई। ठीक, तो गोली को आ, मतलब हमको गोली ना लगे उसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बना दी। ठीक है, जिसको वज्र अस्त्र बोला जाता है। वज्र का मतलब लोहे का अस्त्र। ठीक है, एक वो होता है, एक होता है शीला, मतलब कि वज्रशील की मतलब जिसमें शील्ड शील्ड तरह की होती है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है कि आपको कोई काटे ना। ठीक है, मतलब आपके ऊपर तलवार से प्रहार हो अगर युद्ध की रणभूमि में, तो आपको फर्क ना पड़े। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र जो हैं ये हमारे शास्त्रों में पहले से ही है। हमने रामायण में देखा, महाभारत में देखा, टीवी में, कि जैसे एक तीर होती थी, किसी ने, जैसे राम भगवान की लड़ाई चल रही है और रावण के साथ युद्ध हो रहा है, रावण ने एक वो तीर मारा, उसमें से निकली आग, ढंड 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 ढिश ढिश। भगवान राम ने क्या किया, बारिश छोड़ दी, पानी से उसकी आग बुझ गई, है ना। भगवान राम ने एक तीर चलाया, अर्जुन ने एक तीर चलाया, तो वहां पे लाखों करोड़ों तीर इकट्ठे लग रहे हैं, इकट्ठे सैनिक मर रहे हैं। तो ये चीजें तो हमने रामायण महाभारत के मतलब टीवी में भी देख लिया है, बट ये रियल में हुआ करता था। ऐसे अस्त्र शस्त्र होते थे। अग्नि वाला अस्त्र होता था, हवा वाला अस्त्र होता था, वायु अस्त्र बोलते थे। माता जी ने और भी अस्त्रों के नाम लिए। ब्रह्मास्त्र हमने देखा है कि कैसे छोड़ा गया था, है ना। जब गर्भ में थे परीक्षित महाराज, तो किस तरह से भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं गर्भ के अंदर जाकर, तो भागवतम में पढ़ेंगे हम। तो अग्नि अस्त्र होता था, ये चक्रवात, ये बारिश वाला अस्त्र होता था, हवा वाला अस्त्र होता था, है ना। तो ऐसी ही हमने चीजें देखी हैं, पढ़ी हैं। तो उस वे में आत्मा जो है उसको कोई भी नहीं मार सकता है। आत्मा जो है उसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे चीजें होती है ना, ये बम प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है, ये वेपन प्रूफ है, तो इसीलिए इसे अगर हम शरीर से कंपेयर करें अगर, तो आत्मा क्या है, सत्य चित आनंद। मतलब बॉडी क्या है, असत अचित निरानंद। बॉडी को हम काट सकते हैं, भिगो सकते हैं, जला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम शरीर मानेंगे खुद को, तो हम हमेशा डरे डरे ही रहेंगे। अगर हम खुद को आत्मा मानेंगे, तो हमेशा हम निर्भय ही रहेंगे। तो ये हमारी चॉइस है कि आप अपने आप को डरपोक बनाना चाहते हो या निडर बनाना चाहते हो। तो ये श्लोक से हमको यही चीज सिखाई जा रही है। और ये होगा कैसे पॉसिबल, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, क्योंकि भगवत गीता हमें निर्भय बनाती है, हमें डरना नहीं सिखाती है, हमें चीजों का सामना करना सिखाती है। मुसीबतें, प्रॉब्लम जो भी होती हैं, उसके सारे हल भगवत गीता में बताए गए हैं। तो भगवत गीता हमें पढ़नी है, गुरु शास्त्र के माध्यम से हमें अपने ग्रंथों को जानना है। ठीक है, तो माता जी ने सारा बता दिया। बाकी धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, समय पे जुट जाया कीजिए। और 4 बजे हरिनाम पिल सेशन, यानी कि हरिनाम अमृत, जिसमें हम सभी भक्तजन मिलकर इकट्ठे चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा भक्त जुड़िए। और कुछ लोग आप में से अनम्यूट नहीं करते हैं, अपने आप को म्यूट रहकर माला करते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, म्यूट मत रहा करो, अनम्यूट रहकर माला किया करो। मतलब कि आपका क्लास में आना एक अलग बात है ना, और चैंटिंग सेशन में आना एक अलग बात है, लेकिन अपने मुंह से मंत्र ही नहीं बोलना, वो दूसरी बात हो जाएगी ना। भक्तों का संग में रहकर आपको जप करना है, तभी करके सारे लोग जितना बोलेंगे अच्छे से, भगवान उतने प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम चैंटिंग करते हैं भगवान जी की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, कि मेरे भक्त देखो इकट्ठे होकर मुझे बुला रहे हैं, तो एक तरह का संकीर्तन यज्ञ माना जाता है ये। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप लोगों को रिक्वेस्ट डाली जाती है कि अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, उस वक्त अनम्यूट करके आप लोग जुड़ जाया कीजिए। ठीक है, और आप लोगों को बोला है कि यूट्यूब पे लाइक वगैरह कर दिया करो, आप लोग नहीं करते हो। क्लास में देखो 30-30 लोग होते हैं, यूट्यूब पे कोई 5 लाइक 4 लाइक ऐसे करते हैं। तो आपकी वजह से क्या होगा कि एक व्यक्ति कोई दूसरा देख पाएगा, वीडियो उस तक जाएगी, उस तक पहुंचेगी। शेयर करो वीडियो को भी, चैनल को भी, चैनल का लिंक डाला हुआ प्रभु जी ने, जिनको नहीं पता है वो प्लीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, नाग अस्त्र माता जी ने कुछ लिखा है, बिल्कुल हाँ माता जी, नाग अस्त्र भी होता था, उसमें से नाग भी निकलते थे, है ना। ब्रह्मास्त्र भी होता था। हाँ जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। बाकी अस्त्रों के नाम ऑलरेडी यहाँ दिए हुए हैं। धन्यवाद माता जी। तो आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लिंक दे दिया गया है, ग्रुप से जुड़िए, लोगों को जोड़िए। ठीक है, आपको सुकृति मिलेगी, इससे भगवान प्रसन्न होंगे अगर आपकी वजह से कोई इंसान भगवत गीता का श्रवण कर सकेगा। ठीक है, कोई सीख सकेगा, पढ़ सकेगा, कुछ समझ सकेगा, तो भगवान आपको उसका सुकृति प्रदान करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। किसी की कोई टिप्पणी वगैरह? ओके जी नीति माता जी।